नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान में जो एग्जाम होने वाला है उसकी मैराथन क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में अपने कंप्लीटली प्रतिशत की वन शॉट क्लास ली थी और आज जो सेकंड क्लास आपकी अनुपात समानुपात की वन शॉट क्लास रहेगी। तो आज ये कंप्लीटली क्लास देखने के बाद आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसमें अनुपात समानुपात रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो 100% कभी भी गलत होने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने आज 1 घंटे की क्लास देख लीजिए आप। अगर 1 घंटे क्लास आपने देख ली तो अनुपात समानुपात कोई भी क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ जाए बिल्कुल भी 100% गलत नहीं होगा दोस्तों। और आप कह सकते हैं 100% पॉसिबल है कि आपका जो आज पढ़ा है उसी में से रहेगा। ये 100% गारंटी दोस्तों, ये 16 साल का अनुभव बोलता है इस बात में। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने काफी पॉसिबल इवेंट रहने वाला है और काफी शानदार रहने वाला है। तो इसलिए अच्छे से देखिएगा, सुनना अच्छे से, एक एक बात को क्लियर कीजिएगा और एक एक बात को अपन क्लियर करेंगे। तो अनुपात समानुपात की बात करें, देखो तो अनुपात समानुपात बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी टाइप्स इसमें बनते हैं सारे टाइपों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातों से भी रिलेटेड बातें, इसमें कोई बेसिक नहीं होता इसका और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बस यहाँ पर एकदम क्लियर कर देते हैं आपके सामने पहले क्वेश्चन से कि यहाँ पर जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। यहाँ पर जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर x के सामने क्या लिख रहा है 3, तो यहाँ पर x का मान जो है वो 3 है और y के सामने क्या लिख रहा है आपका 1, इसलिए y का मान 1 है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले तो जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। मतलब x का मान तो आपका 3 हो गया और y का मान कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो ये वैल्यू क्या करना है आपको, इसमें पुट करना है और इसमें पुट करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन। देखिए आप, अनुपात का मतलब भाग होता है ये। तो मैंने लिखा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ऊपर लिख दिया। अनुपात का मतलब भाग लिख दिया, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ऐसे लिख दिया। बताइए 3 का क्यूब कितना होता है 27 और माइनस 1 तो ये हो गया आपका 26। 3 का क्यूब होगा आपका 27 रे 28। अब आप देखो जैसे काटेंगे 2 से, ये 13 बार कटेगा, ये 14 बार कटेगा। तो आपका आंसर आएगा 13:14, मतलब 13:14। एग्जैक्टली आंसर इज दिस। तो इस क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से एक नई बात सीखने को मिलेगी भैया आपको। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को एंड तक गौर से देखिएगा और ईमानदारी से आपने देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं विथ एमसीक्यू विथ ओल्ड क्वेश्चंस। तो बहुत मजेदार क्लास होने वाली है आज, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ, जो बच्चे रिपीटर्स हैं जिन्होंने कोर्स पढ़ रखा वो भी, और जो एकदम फ्रेश पहली बार गणित पढ़ रहे वो भी। अगर 15 से 15 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो गारंटी मेरे दोस्तों तो कंप्लीट करा के देंगे इन क्लासों के माध्यम से। तो चलो देखिए, आंसर होगा आपका 13:14 और सारा पेपर इन्हीं में से आने वाला है, वन शॉट क्लासों में से। 10 से 12 क्लास देख लेना, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 13:14। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया अपन ने। इससे सीखने को मिला कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है और अनुपात का मतलब भाग होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप नोटिस कीजिएगा बहुत प्यारे तरीके से, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप, नोटिस कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको गौर से देखिए आप। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं अपन अच्छी तरह जानते हैं, बाद वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके पहली वाली संख्या का भाग लगा देते हैं। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बाद वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके पहली वाली संख्या का भाग लगा देते हैं। तो बाद वाली दोनों संख्या है 0.21 और 8 है और पहली संख्या का भाग लगाना 0.12 है। तो बाद वाली दोनों संख्या को गुणा कर दो और पहली वाली का भाग लगा दो। ये चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका होता है। ये बात याद रखना, जब भी कभी चतुर्थ अनुपाती पूछे आपसे तो बाद वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके पहली वाली संख्या का भाग लगा देते हैं। तो चतुर्थ निकालने का तरीका है, दशमलव यहाँ भी 2 अंक होगा, यहाँ भी 2 अंक होगा। दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा तो दशमलव हटा रहा हूँ मैं कैलकुलेशन करने के हिसाब से। तो दशमलव हटा दिया, एक टोविल ऐसा कैसे लिख दिया। अब मैं 4 से काट देता हूँ, 4 से 2 बार कट जाएगा और 4 से 3 बार कट जाएगा और 3 से 7 बार कट जाएगा और 7 को जैसे 2 से गुणा करोगे 14 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो गया आपका 14 हो जाएगा। यहाँ से ये सीखने को मिला, चतुर्थ अनुपात जब भी निकालने की जरूरत पड़े तो बाद वाली दोनों संख्या को गुणा कर दो और पहले वाली संख्या का भाग लगा दो। ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद अपन कह सकते हैं जैसे जिसके सामने जो लिखा उसका मान होता है उसी प्रकार से जिसके नीचे लिखा होता है उसी का मान होता है। मतलब ए का मान तो 7 है यहाँ पर और बी का मान कितना है 5 है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो ए का मान तो 7 है और बी का मान कितना है 5। तो ए बराबर 7 रखना और बी बराबर 5 रखना है। ये वैल्यू इसमें पुट करना जिसमें आंसर आ जाएगा। आपको रख देता हूँ मैं। तो ए बराबर तो 7 रख दिया और बी बराबर रखना है मुझे 5, तो बी बराबर 5 रख दिया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करना, ए बराबर 7 रखना और बी बराबर रखना है मुझे 5। इसी कैलकुलेशन करते आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 5 पंजे 25 और 7 होगा आपका 32 और ये होगा 7 पंजे 35 और 5 कितना होगा 40। अब 8 से काटो, 4 अट्ठा 32, 8 पंजे 40।
आंसर आ गया आपका 4:5 इज करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर पॉसिबिलिटी रहेगी 4:5। आंसर क्या आ जाएगा आपका 4:5, बिल्कुल सिंपल। तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में लिए, दोनों क्वेश्चन को दम नहीं है, अभी अनुपात आधारित बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब शुरुआत है अभी, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। तो एंड तक जाएंगे और अनुपात में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पॉसिबल है सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, देखते जाइए। और स्पेशली अपन चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए बात कर रहे हैं भी, स्पेशल फोकस ऑन दिस, बिल्कुल सिंपल। अगर ये क्लासे भी देख लिया आपने तो 15 में से 14 भी नहीं होंगे, 15 में से 15 होंगे भी, ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 16 साल का अनुभव भी है कंपटीशन में। इस बात को जैसे पटवारी का पेपर सेम टू सेम कॉपी में से बेटा है, ऐसा कैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का भी इसमें से बैठेगा 100%। तो x बराबर x/4, तो x का मान यहाँ पर 4 है, y का मान 5 है, p का मान 6। मैंने कहा था जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है, और जिसके नीचे लिखा होता है वो भी उसी का मान होता है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। तो बताओ x का मान कितना रखना है आपको 4, y का मान रखना है आपको 5 और p का मान रखना है 6। y का मान 5 रख दो, 15, 5 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 3, और 3 अगर बटे में चाहो तो एक बार कटेगा, 3:1 कह सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 3/1, बिल्कुल सिंपल बात। 1 का भाग लगा सकते हो आप, तो इसको आप 3/1 कह सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। देखते जाए, बहुत मज़ेदार बातें, स्पीडली वेरिएंट है और आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपन चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बात है और ईजी है। अब आ जाओ, आपका 4a = 6b = 5c हो तो a:b:c बराबर ज्ञात कीजिए। तो कर ही सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं। पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ से a:b का मान निकालना है, फिर यहाँ से b:c का मान निकालना है। और निकालने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। क्या सबसे पहले मुझे चाहिए a:b, और a:b कैसे निकालते हैं नोटिस करना। देखो a:b निकालो ना तो फिर इसको भूल जाओ, इस पर ध्यान मत दीजिए आप, इसको दबा दीजिए और बाद वाली संख्या को पहले लिखना है अपन को, बाद वाले को पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना। तो 6 को पहले लिखूंगा, 4 को बाद में लिखूंगा, ऐसे लिखूँ। अब इसको दबा दो आप, अब बाद वाले को पहले लिखेंगे, इसको दबा दो, यहाँ से b:c आ जाएगा आपका। तो 5 को पहले लिख दो आप और ये 6 को बाद में, ये हो गया 5:6, बिल्कुल सिंपल। ये आ गया आपका a:b और b:c। अब a:b b:c आने के बाद a:b:c आना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो a:b का मान हो गया 6:4, ये 5:6। ये उल्टा n बनाते हैं अपन, ये a:b:c निकालने का तरीका है, ऐसे उल्टा n बनाना है, जिसके बीच में लाइन है उन्हीं को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बैक लाइन में। इस प्रकार से उल्टा n बनाना, तो ये उल्टा n है, इस प्रकार से बना दीजिए। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, है ना। अगर ये कट रहा हो तो काट दो और नहीं कट रहा तो मत काटो। वैसे 2 से कट रहा है 15 बार, 2 से कट रहा है 10 बार और 2 से कट रहा है 12 बार। तो एग्जैक्टली आंसर इज दिस, मतलब आंसर हो गया आपका, उत्तर है आपका 15:10:12। आपका आंसर हो जाएगा 15:10:12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर एग्जैक्टली जो होगा आपका 15:10:12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से नई बात सीखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी नई बात सीखने को मिली भी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर a:b:c से निकाला जाएगा, इस प्रकार से निकाला जाएगा, और a:b b:c का मान कैसे निकालना है वो भी आपको बताया है। तो दोनों नई बातें आपको सीखने को मिली क्वेश्चन नंबर 5 से। तो गौर से देखिएगा आप, साथ के साथ चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो, या आपकी इच्छा नोटबुक लेके बैठे हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी आसान है और काफ़ी ईजीली है। तो देखो, काफ़ी मजेदार बातें, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। उसका कंप्लीट जो डाउट है आपके मन में उसको क्लियर किया जाएगा, ये गारंटी है। यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a:b ज्ञात कीजिए। तो गणित की बिल्कुल सिंपल भाषा, a की जगह a, का मतलब गुणा होता है, 60% का मतलब होता है बेटा 60/100। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जानते हो आप। b का मतलब मैं b लिख रहा हूँ, आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और 3/4 का मतलब 3/4 होता है। अब जो कट रहा है उनको काटना तो पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, काटते हैं a:b का मान आ जाएगा। तो चलो काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा आपका, और भी संख्या 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, सामने सामने भी काट सकते हैं, और भी काटो, 2 से ये कट जाएगा आपका 5 बार। अब नहीं कट रहा है तो क्या करोगे आप, b को तो इधर घुमाना है आपको, है ना, और 5 को इधर घुमाना है। तो ऐसे घुमा देते हैं, a/b, b नीचे चला गया। हमेशा अगर a:b पूछा तो बाद वाले को नीचे घुमाना होता है, ऊपर ये 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और नीचे 4 पहले से ही। तो आंसर हो गया आपका 5:4।
ये आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका 5:4। बिल्कुल आसानी से देखिए आपका आंसर होगा 5:4। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में ये बात आ जाती है कि सर हमें तो गणित बचपन से नहीं देखी है, तो दिक्कत आती है थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में। अरे दिक्कत क्या आती है, एक ही क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 5 बार नहीं, 15 बार बना, साला क्वेश्चन याद हो जाएगा, 100% गारंटी है। और जब क्वेश्चन याद हो जाएगा तो 100% पॉसिबिलिटी बनेगी। बस ईमानदारी से जो क्लास आपको बता रहे हैं इनको पढ़ लीजिए और आप 100% 15 से 15 क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कीजिए तो साला यूँ समझ लीजिए क्वेश्चन याद हो जाएगा आप, है ना। करेक्ट है, तो अपन कह सकते हैं आपके सामने अप्रोच वेरिएंट है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको गौर से देखिए। यदि b - a का 30%, b + a का 18% a ज्ञात कीजिए, तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे भैया। b ऐसा कैसा है, b - a आप जानते हैं, देखो इसको यही काट देते हैं ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए। तो चलो 6 से काट दे, परसेंट से प्रतिशत डायरेक्ट कट जाता है, का मतलब गुणा होता है, तो काटना 6 से काट दो 3 बार और 6 से काट दो 5 बार। ठीक है, अब अपन गुणा भी कर देते हैं साथ में ताकि अपन को डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसे करना, समय बचाना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये काट दिया आपने, 6 से 3 बार कट गया, अरे 5 बार कट गया। अब 5 को इसके अंदर गुणा कर दें तो ये क्या आ जाएगा 5b, 5 को ऐसे गुणा किया 5a बराबर, या 3 को अंदर गुणा करो 3b और 3 को ऐसे गुणा किया 3a। अब a एक साइड कर दो, b भी एक साइड कर दो, ये 3b उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और 5a इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 5b - 3b और 5a उधर आके प्लस का हो जाएगा। गणित में एक नियम है, जब संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाती है। तो 5b में 3 भी जाएगा तो 2 भी बचेगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8a। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब काट दीजिए आप, कोई बड़ी बात नहीं, 2 से काट दो 4 बार। अब आपको चाहिए क्या, a/b, तब घुमाना कोई बड़ी बात नहीं, इसके नीचे 1 लगा दो, तो b को यहाँ घुमा दो और 4 को नीचे घुमा दो, घुमा दे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 बराबर a/b। मतलब दोनों संख्याओं में जो अनुपात हो जाएगा आपका वो 1/4 हो जाएगा। दोनों संख्याओं में जो अनुपात आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा भाई 1:4, मतलब 1/4, ये आपका आंसर होगा। तो देखो कोशिश ये करो कैलकुलेशन कम से कम हो। ये लाइन भी मैंने आपके लिए लिखी, डायरेक्ट घटा भी सकते थे अपन, और अगर वहाँ कट रहा हो का मतलब गुणा होता, दोनों साइड संख्याएं काट दो तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती और कम समय में क्वेश्चन करना है, अपन को समय की बचत करनी है और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम के अंदर समय बहुत है तो टेंशन मत लीजिए, एक एक लाइन को अच्छे समझिए और ज़्यादा दिक्कत हुआ दोबारा पूछ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखो ये जो क्वेश्चन लिए थे 7 नंबर तक, ये सारे क्वेश्चन अनुपात पर आधारित प्रश्न थे। अब नेक्स्ट टाइप आ रही है आपकी टाइप नंबर 2, क्योंकि अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो टाइप वाइज कर रहे थे। अब टाइप नंबर 2 आ रही है आपके जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न में क्लियरली क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे 3-4 क्वेश्चन जो अपन लेने वाले हैं जोड़ घटाव पर, तो या तो कुछ जुड़ेगा या फिर कुछ घटेगा। तो लैंग्वेज को समझेंगे। देखो 7 ठहरा के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। इस प्रकार का प्रश्न जब भी एग्जाम में दिखाई दे आपको, इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो 7:13 का मतलब होता है आपका 7/13, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो देखो क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन से कर सकते हो डायरेक्टली। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करो, मैं ए ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, फिर बी करता हूँ, फिर सी करता हूँ, फिर डी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ अभी। तो चलो ए ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों में 5 जोड़ रहा हूँ, दोनों में मैंने 5 जोड़ दिया। 5 जोड़ने के बाद ऊपर तो 12 हो गया और नीचे 18 हो गया। जब इनको काट रहे हैं ना 6 से 2:3 आ रहा है, तो ये चाहिए था। देखो रिक्वायर्ड यही, ये बोला था 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो भैया क्या जोड़ा जाए, 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ते अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, बहुत जोरदार तरीका है, आपको बताने वाले हैं। अगर क्या जोड़ा जाए तो जोड़ दो, और क्या घटाने के बोले तो घटा दो, जोड़ने के बोले तो प्लस कर दो, और घटाव करने के बोले तो क्या बोल दो माइनस। तो इस प्रकार का प्रश्न तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हो। बोर्ड पे वो तरीका आपको बताया जाएगा जिसका विकल्प कहीं भी नहीं मिलेगा, 100% पॉसिबल है। क्रैश कोर्स मतलब क्रैश कोर्स ही फिर समझ लो आप, उसका विकल्प कहीं नहीं मिलेगा। 2-3 तरीके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चन का निचोड़ वही मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको गौर से देखना, बहुत प्यारा सवाल है ना, और अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हो आप। देखो 5:9 ये दे रखा है आपको, 5:9, तो दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है।
तो मान लीजिए पहली संख्या 5x है और दूसरी 9x है। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दूँ, ये जैसे बोले वैसे करते रहो। तो प्रत्येक संख्या में मैंने 9 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया 9, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दूँ, ये जोड़ दिया। 9 जोड़ देने पर जो अनुपात है वो 16:27 हो जाता है। 9 जोड़ देने पर जो अनुपात है वो 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या बताइए। कर सकते हैं, इस वाले अनुपात को इस वाले अनुपात के बराबर कर देते हैं। तो ऊपर लिखा मैंने 5x + 9 और नीचे क्या है कि ये दोनों जो संख्याएं लिख रही, यहाँ से मैं 9 बार निकाल लेता हूँ ताकि अपने को काटने में आसानी रहे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया और कुछ भी नहीं, और 16/27 ऐसे। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट देता हूँ मैं, क्योंकि 9 से एक बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा। अब 3 को इधर कैंची गुणा कर दो और इसको इधर कैंची गुणा कर दो, जिसमें अपना काम हो जाएगा। तो कर देते हैं गुणा, 5 3 15, 9 3 27, 16x और ये 16। अब 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16x में कट जाएगा और 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो 16 इसमें से घटाओगे कितना आएगा 11, और इधर बच गया आपका x। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 11 आ गई भी। अगर इसमें रखोगे x का मान 11 तो 55 आ जाएगा, और इसमें रखोगे 99 आ जाएगा। और 55 और 99 से एक ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन में 99 दे रखा। ठीक है, दोनों में से एक संख्या पूछी थी आपको, तो दूसरी जो संख्या आ जाएगी आपकी वो 99 आ जाएगी। तो जब भी कभी संख्याओं में जोड़ने घटाने के कुछ भी बोले, तो जोड़ने के बोले तो प्लस कर दो, घटाने के बोले तो माइनस कर दो। जिसमें जोड़ने के बोले उसी में जोड़ो, जिसमें से घटाने के बोले उसी में से घटाओ। यहाँ से और बातें भी सीखने को मिली आपको। जिसमें जोड़ने के बोले उसी में जोड़ो, जिसमें से घटाने के बोले उसी में से घटाओ, और जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोले उसमें कुछ भी ना करें, हाँ ना। तो ऐसे करोगे, डायरेक्ट लैंग्वेज को फॉलो करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये जोड़ घटाओ पाता है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। इसको गौर से देखो, ये भी वैसा ही है, ऑप्शन से कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 15:19 के अनुपात को पद दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए। तो भैया यहाँ घटाने की बात कर रहा है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वहाँ जोड़ने की बात कर रहा था। तो क्या संख्या देखो घटाया जाएगा, अनुपात 3:4 हो जाए। तो आप 9 घटा सकते हो, है ना। 9 घटाते तो 1:2 आ जाएगा। 6 घटा सकते हो आप, तो ऊपर 6 घटाते तो ऊपर तो 9 बन जाएगा भी। 5 घटा सकते हो आप, तो 5 घटाते ऊपर 10 बन जाएगा, और यहाँ 14 बन जाएगा। 3:4 नहीं आ पाएगा, मुझे ये लाना है। अगर मैं 3 घटाता हूँ इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 3 घटाओ, तो ये 12 आ जाएगा, और 3 घटाओगे तो ये 16 आ जाएगा। और जब काटोगे 4 से, तो 4 से 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, मतलब अनुपात 3:4 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो प्रत्येक पद में से 3 घटाओ। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले प्रत्येक पद में से अगर 3 घटा दोगे आप, तो अनुपात 3:4 आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 3:4। ये आंसर होगा आपका, गौर से देखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, उसमें जोड़ने की बात कर रहा था, 10 में घटाने की बात कर रहा था, और 9 में संख्याओं की बात कर रहा था। तो जोड़ने घटाने में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं भी। तो अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एक जोड़ घटाओ में इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसे 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं बे जोड़ घटाओ में, और चारों प्रकार की वैरायटी हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि जोड़ घटाओ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये कमाल की बात है। ठीक है, बेजोड़ वेरिएंट है, देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में है। यदि 10.5 किलोग्राम जस्ता हो तो उसमें तांबा कितना होगा। देखो अब वो क्लियर बोला कि इसमें तांबा और जस्ता, ये तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में भी। और यह मात्रा किसकी दे रखी है, उसमें 10.5 किलोग्राम जस्ता दे रखा है। यहाँ जस्ता का अनुपात कितना है, 3। तो 3 बराबर दे रखा है आपको 10.5 किलोग्राम kg, ये दे रखा है। अब 3 से काट दो, 1 बराबर आ जाएगा आपको। 3 3 9, 5 3 15, तो ये आ गया 1 बराबर 3.5 किलो। अब आपको क्या चाहिए, उसमें तांबा कितने किलोग्राम होगा, मतलब तांबा का मान पूछा। तांबा कितना है, 7 बराबर। तो 7 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये तांबा आ जाएगा। 7 से इधर गुणा करो, 7 5 35, हासिल 3, 7 का 21 और 24, तो ये आ जाएगा तांबा आपका 24.5 किलो। तांबा कितना आ जाएगा आपका, 24.5 किलो, मतलब 24.5 kg। तांबा होगा आपका 24.5 kg, ये तांबे की मात्रा हुई आपकी। तो यहाँ सिंपली आप 1 के बराबर कर दीजिए, और जो पूछा उसके बराबर निकाल दो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अनुपातिक विभाजन बाधित प्रश्न करने वाले हैं अभी, तो उसमें और भी करने वाले, टेंशन मत लीजिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब वही जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वही आ गया अनुपातिक विभाजन। ऐसे और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें आपको। तो टाइप नंबर 3 देखो आप, अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न, मतलब बंटवारा। तो जो ये टाइप इतनी इंपॉर्टेंट है, कह सकता हूँ मैं आपको,
पूरी गणित में जा बंटवारे की बात आएगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पूरी गणित में जा बंटवारे की बात आएगी, इतिहास गवाह बंटवारा करने का ये तरीका रहेगा, चाहे कोणों का बंटवारा करो, चाहे पैसों का बंटवारा करो, चाहे संख्याओं का बंटवारा करो, तुम्हारी मर्जी पर उसका बंटवारा करो। इतना ज़बरदस्त तरीका है, इससे एक लाइन में क्वेश्चन कर पाओगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 12 से ये बात और क्लियर कर देते हैं आपके सामने। देखो सुनो, यदि किसी धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी का 2 गुना, ए का भाग जो है वो बी का 2 गुना है, तो ए का भाग बी का 2 गुना, बी का 2 गुना हो जाता है, और बी का भाग सी का 4 गुना हो जाता है। बी का भाग होता है सी का 4 गुना, ये सी का 4 गुना हो जाता है। तो तीनों के भाग में परस्पर अनुपात क्या होगा? तीनों के भाग हम परस्पर अनुपात निकालना कौन सा बड़ी बात है? पहले यहाँ से देखो ए अनुपात बी निकाल लेते हैं, बी को उसके नीचे घुमा देते हैं, ये 2/1 आ जाएगा, बी को नीचे घुमा दिया, ये 2:1 है। इसी प्रकार से इसका निकाल लेते हैं b/c, ये आ जाएगा 4:1। ठीक है, अब ए तीनों भागों में अनुपात निकाल सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c। ये पहली टाइप में सिखाया मैंने आपको, उल्टा n बढ़ाना, तो उल्टा n बढ़ा देते हैं। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, 2:1 और 4:1, ऐसे उल्टा n बढ़ाते हैं, जिसके बीच में लाइन है उन्हीं को गुणा कर देंगे। तो करो गुणा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 8:4:1। इस करेक्ट आंसर है। तो सिंपल से सवाल है, इसमें अनुपातिक विभाजन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो अपना अनुपात वाले प्रश्न होते हैं ना, उनको करते हैं क्लियरली, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर आ गया आपका 8:4:1, बिल्कुल आसानी से। ये था अब क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे अनुपातिक बंटवारे वाली बात क्वेश्चन नंबर 13 से। दिख रहा होगा कि आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सेक्टरबल टॉपिक से नहीं है, भी है ये अनुपातिक बंटवारे से, जिसको त्रिभुज वगैरह बोला था आपको लग रहा होगा कि वैसा नहीं, ये अनुपात का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात में है। पहले साधारण अनुपात में बदलो, लासा ले लो इनका, लासा कितना जाएगा 12, 2 का भाग 12 में कितनी बार? 6 बार, 3 का 4 बार और 4 का 3 बार। तो पहले सादा बदल लिया, 6:4:3 अनुपात में है। यदि उसका परिमाप जो दे रखा है वो 52 सेंटीमीटर हो, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी, ठीक है। तो परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं को जोड़ कर दे, तरीका ये रहेगा 6 4 10 और 3 13, तो 13 तीनों भुजाओं को जोड़ हो गया, और 13 बराबर दे रखा है आपका 52 सेंटीमीटर, ये 13 बराबर है, और 13 चौक होता है 52, आपका 1 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है का सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भुजा होगी, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भुजा होगी, और जो बीच का होगा वो बीच की होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो क्या करते हैं अपन, सबसे छोटा अनुपात यही आपका 3 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, यही तरीका इस्तेमाल करेंगे अपन। अनुपातिक बंटवारे का मतलब ये होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, 3 से दोनों साइड गुणा कर दिया, ये सबसे छोटी भुजा आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ये आंसर आप क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा अनुपातिक विभाजन के हर क्वेश्चन में करने वाले हैं अपन, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस करेंगे वो 14 अभी है। 9,000 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटना है, तो ए और सी के भागों में क्या अंतर है? तो देखो आपको नोटिस कर रखा है, टोटल 9,000 रुपये की धनराशि कुल है। तो यहाँ कह सकते हो 4 भाग तो पहले का, 5 भाग दूसरे का, 6 भाग तीसरे का, टोटल 15 भाग हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 15 भाग बराबर 9,000, 15 भाग बराबर 9,000 रुपये। तो 15 से काट दो आप, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका। 15 × 5 = 75, 15 से 90, 1 भाग बराबर 600 रुपये आ गई। अब 1 भाग बराबर 600 रुपये आ गया। और आपसे क्या पूछा, ए और सी की प्राप्ति का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब ए और सी का अंतर ज्ञात करना है। तो ए और सी का अंतर कितना होगा आप नोटिस कीजिए। ए और सी का अंतर आएगा भैया 2 का, ए और सी का अंतर कितना होगा 2 का, तो 2 बराबर निकाल दीजिए। 2 से इधर गुणा कर दिया तो 2 से इधर भी गुणा कर दो, तो आंसर आ गया आपका 1200। ये आ गया ए और सी की प्राप्ति का अंतर। तो ए और सी का प्राप्ति का जो अंतर है वो हो जाएगा आपका 1200 रुपये। कितना हो जाएगा 1200 रुपये। बिल्कुल सिंपल सी बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तरीका ये रहेगा, और अनुपातिक बंटवारे में हर क्वेश्चन में तरीका ये रहेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखो और क्लियर हो जाएगा बदल। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है उसको देखो। 3 संख्याओं का योग 165 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है, पहली और जो तीसरी संख्या है, मतलब पहली तीसरी को ए और सी मान लेता हूँ, इनमें 4:5 का अनुपात है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में, दूसरी को बी मान लेता हूँ मैं, दूसरी और तीसरी ये मान ली मैंने, इसमें क्या अनुपात है 3:2 का अनुपात है ना। तो क्या बोला आपको अनुपात है, तो पहली संख्या क्या है,
तो पहले संख्या आपसे पूछी, पहले मुझे ए अनुपात बी अनुपात से निकालना पड़ेगा। लगने के बाद गांठ बांध लेना भैया, जो दोनों में कॉमन मान होता है ना उसको बीच में रखते हैं अपन। तो मुझे ये लिखना पड़ेगा आपके सामने ए अनुपात सी अनुपात बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ए अनुपात सी का मान तो कितना है 4:5, ठीक है। उल्टा एन बनाने से पहले याद रखना। अब देखो बी अनुपात सी है यहाँ, या सी अनुपात बी, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने 2:3, बस उल्टा एन बनाना, ये कई बार बना चुके हैं अपन इसी क्लास में। तो देखो गौर से देखो, उल्टा एन बना गुणा करना है 8, 10, 15। तो ए अनुपात सी अनुपात बी का मान आ गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहली तीसरी और दूसरे का अनुपात आ गया। अब क्या पूछा, पहली संख्या बताइए, और तीनों संख्या का योग 165 दे रखा। तो तीनों संख्या को योग कर दो, योग करोगे तो कितना आएगा 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। 25 और 8 कितना हो जाएगा आपका 33। तो आपको दे रखा है भैया टोटल योगफल 33 बराबर 165 दे रखे हैं। ये अनुपातिक बंटवारा वाला तरीका है। अगर ऊपर योग दे रखा है तो इन तीनों का योग कर दो और तीनों को योग के बराबर कर दो। तो 33 से काट दो इसको, 33 कम 33 एक बार, और 33 पंजा 165 हो जाएगा भैया 5 बार। और चाहो तो 11 से काट लो पहले, अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटना हो फिर 3 से काट लेना। तो एक बराबर हो गया आपका 5। अब क्या पूछा, पहले संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या को ए माना था मैंने, कितना हो गया 8। तो 8 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो ये होगा 8 पंजे 40। तो पहली संख्या जो निकल के आ रही है आपको कितनी आ रही है बताओ 40। ये आपका आंसर हो जाता है बंटवारे वाले तरीके से, बिल्कुल आसानी से और काफ़ी इजीली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे जो क्वेश्चन आ रहा है अनुपात बंटवारे का है, और आप सीख गए हो तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपना तरीका इतना जोरदार है, भले दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ 900 रुपये टोटल योग दे रखा है, तो इन तीनों का जोड़ कर दीजिए। तीनों का जो जोड़ आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो 15 बराबर दे रखा है आपको 900 रुपये। तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 से 90 60 रुपये, एक बराबर आ गया। और आपसे पूछा क्या हो, पढ़ो ए और सी की प्राप्ति का अंतर, मतलब ए और सी का अंतर। तो ए और सी का अंतर कितना होगा, देखो ए और सी का अंतर आएगा आपका 2। तो 2 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये लो आंसर हो गया आपका 120 रुपये। ए और सी का प्राप्ति का अंतर हो गया 120 रुपये। ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या हो गया बताओ 120 रुपये, ये करेक्ट हो गया आपका। तो ए और सी की प्राप्ति का अंतर हो गया 120 रुपये, करेक्ट है, ऐसा हो जाएगा। ये 16 नंबर है, ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं पर 17 नंबर की, किस प्रकार का बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ए और बी के रुपयों का अनुपात जो है 4:5 है, बी और सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास कितना रुपये धन है, ऐसा बोला आपके सामने क्लियर। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है 4:5 और बी अनुपात सी दे रखा है 2:3। तो ये काम अपन 5वीं 6ठी बार कर रहे हैं इसी वीडियो में, गौर से देखना आप। इसमें अपन किसका मान निकाल रहे हैं, उल्टा एन बनाते हैं हमेशा। तो 2 को 4 से गुणा करके कितना आ गया 8, 5 को 2 से गुणा कितना आ गया 10, और आप कर सकते हैं 5 को 3 से गुणा करके आ गया आपका 15। अब इसको कट नहीं रहा तो ऐसे छोड़ेंगे अपन। अब बोला ए के पास 800 रुपये हैं, तो ए का दे दिया भी आपको, तो ए का भाग कितना है यहाँ पर 8, जिसका दे रखा उसके बराबर करते हैं अपन। तो 8 बराबर दे रखा आपको 800 रुपये और 800 रुपये। तो बताओ एक बराबर कितना होगा आपका 100 रुपये, ये आ गया आपका एक बराबर 100 रुपये। अब एक बराबर 100 आ गया, किसका पूछा सी का, तो सी का कितना दे रखा 15, तो 15 बराबर निकाल दें अपन। एक बराबर 100 रुपये, तो 15 बराबर आ गया 1500 रुपये। एक बराबर 100 रुपये, तो 15 बराबर आ गया आपका 1500 रुपये। तो ये आ गया आपका सी का जिसका पूछा है। तो एग्जैक्ट आंसर इज 1500। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, बिल्कुल सिंपल और आसानी से। तो ये थे अनुपातिक बंटवारे पे सवाल। अनुपातिक बंटवारे पे जो सवाल होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब सिक्कों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अभी तक जो बात कर रहे थे बंटवारा कर रहे थे, और बंटवारा वाला जो तरीका वो इसमें भी काम आएगा भाई सिक्कों में। बहुत प्यारा तरीका है, पूरी गणित में काम आता है। इसलिए देखो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, या तो रुपयों का बंटवारा करते हैं, तो इस क्वेश्चन में रुपये दिए मैंने, या फिर सिक्कों का बंटवारा करते हैं। तो फिलहाल रुपयों की बात करते हैं। तो रुपयों की जब भी बात करें तो एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना, 10 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी आपको, तो 3:4:10 के अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ से पूछे 10 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। तो पहले याद रखना जिसको निकालना उसके अनुपात को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो 10 पैसे के सिक्के निकालने हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों वाला अनुपात लास्ट में कितना है 10, तो जिसको निकालना उसके अनुपात को हमेशा ऊपर लिखना। गुणा में वह राशि आती है जिसको बांटना होता है, बांटना कितना 102 रुपये, ये भी याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिसको निकालना उसके अनुपात को ऊपर लिख दिया, बांटना उसको गुणा में लिख दिया।
नीचे आता है आपका रुपए और सिक्के का अनुपात। तो 1 रुपया 3 अनुपात, तो लिखोगे 1 गुणा 3, ऐसे लिखते हैं। प्लस 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपये और अनुपात है इसका 4। और यहाँ देखो यहाँ दे रखा है 10 पैसे, 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपये, रुपये की भाषा में। और यहाँ दे रखा है आपको 10 अनुपात। बस इसको सोल्व करते हैं, आपको 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आसानी से आ जाएगी भी। बस काटना बाकी रह गया, काटते ही आंसर आएगा। तो काटना तो पड़ता ही है, देखो किसी भी तरीके से करो। 10 से 10 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, बस अब कुछ भी नहीं कट रहा है। तो आप कह सकते हो 10 गुणा 102। अब वहाँ देखो कितना है, 3 2 5 5 1 6, ये 6 हो गया। अब 6 का पहाड़ा बोल दो, 1 छंग छंग कितना बचा, 7 छंग 42। तो 17 को 10 से गुणा करो, 170 सिक्के हो जाएंगे। तो 10 पैसे के जो सिक्के हो जाएंगे आपके 170 हो जाएंगे। ये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई। तो जब भी कभी रुपये का बंटवारा करना हो तो इस तरीके से करना। और रुपये क्वेश्चनों की डिमांड जो होती है एग्जाम में ज़्यादा होती है, इसलिए रुपये वाले 2 क्वेश्चन लेके आऊँ मैं आपके लिए और सिक्कों वाला 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, ऐसा कैसे सवाल है, 1 और रुपये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, बस संख्या बदल रहे हैं और कुछ भी नहीं, तरीका वही रहेगा जो मैंने बोला है। चलो यहाँ 30 रुपये का बंटवारा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछिए, जिसको निकालना उसके अनुपात को ऊपर लिखते हैं। तो 5 पैसे सबसे लास्ट में, तो अनुपात कितना है आपका 3, और बांटना कितना 30 रुपये। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, बांटना 30 रुपये, इस प्रकार से कह सकते हैं अपन। अब देखो पहला पैसा कितना है 25 पैसा, 25 पैसे का अनुपात कितना है 1, तो 25 पैसे का मतलब 1/4 होता है गुणा 1। 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 और अनुपात कितना है 2, ये। और 5 पैसे का मतलब कितना होता है 1/20 और अनुपात कितना है 3। बस वही तरीका इस्तेमाल किया जो इससे पहले किया था, बस उसमें डायरेक्ट कट रहा था, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो 3 गुणा मैंने लिया आपके सामने 30, ठीक है। अब ये 2 से काट दो 5 बार, अब ल से ले लो आप, यहाँ पर ल से आ गया आपका 20, ये ले लिया 20। 4 का भाग 20 में कितनी बार, 5 बार, 5 का कितनी बार, 4 बार, 20 का 1 बार, 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 20 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भिन्न का भाग दिया जाता है तो ये भिन्न का नीचे का भाग ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 30 गुणा 20 और नीचे हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 12। अब 3 से काटो 4 बार और 4 से काटो 5 बार और 5 को 30 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 150। तो सिक्कों की संख्या आ गया अभी 150। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को आप रिमाइंड करके बार बार देखेंगे ना। एक बात विशेष तौर ध्यान रखना, दोनों में एक ही तरीका है। यहाँ रुपयों का बंटवारा हो रहा है तो तरीका नहीं बदलते भी, सिक्कों का बंटवारा होता है तरीका अलग होता है। तो सिक्कों की बात बाद में करेंगे अपन, फिलहाल अभी रुपयों की बात कर रहे हैं अपन। रुपयों का बंटवारा आप देख रहे हैं तो रुपयों की पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो रुपयों की वेरिएंट आप देख रहे हैं तो आसानी से पैसा रहेगा, ठीक है। तो रुपये की बात कर रहे हैं अपन। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन सिक्कों का बंटवारा कैसे करते हैं। तो फिलहाल सिक्कों का बंटवारे की बात करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 में एक क्वेश्चन पर सिक्कों का बंटवारा पे ला रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन करने का तरीका अलग या रहेगा भी। ये 378 सिक्के हैं, देखो वहाँ रुपये थे दोनों क्वेश्चनों में, 18 और 19 में, और यहाँ सिक्के दे रखे हैं आपको 50 पैसे 25 पैसे और दे रखा है आपको 50 पैसे और 25 पैसे, और आप कह सकते हैं यहाँ पर 1 रुपये। तीनों के सिक्के आपको दे रखे हैं, तो गौर से देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के रूप में दे रखे हैं। तो इनकी संख्या में 13:11:7 का अनुपात है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ऐसा आपसे बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 50 पैसे के सिक्के आपसे पूछे, कौन से के पूछे आपसे, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के निकालना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। तो क्या कर सकता हूँ बताओ मैं, 13:11:7, 13:11:7 ये अनुपात आपको दे रखा है। देखो तो अपन क्या करेंगे बताइए, तो ये अनुपात लिख दिया मैंने 13:11:7। ये क्वेश्चन करने का तरीका देखना। अब देखो जितने रुपये है ना उसका अनुपात का भाग लगा दो इसमें। 1 रुपये है तो फिर 1 रुपये का भाग लगा दो इसमें, 50 पैसे हैं तो फिर 1/2 का भाग लगा दो इसके अनुपात में, और 25 पैसे हैं तो 1/4 का भाग लगा दो। अब इसको 13 ऐसे कैसे हो जाएगा, ये 2 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 22, और ये 4 इधर गुणा हो कितना हो जाएगा 28। तो ये इस प्रकार से करना है जब भी कभी सिक्के दे आपको। अब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको पता है बराबर करना, अनुपातिक बंटवारे से इनको जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50 63, तो 63 बराबर 378 दे रखा, 63 बराबर होगा आपका 378। तो 63 बराबर लिख दिया मैंने 378, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 63 बराबर जो लिखा अपन ने वो कितना लिखा आपके सामने 378। तो इसको गौर से देखो और काट के देखो कितना आ रहा है कटने में और कितनी पॉसिबिलिटी इसकी।
गौर से देखिए, काट के देखिए क्या हो रहा है, आने इसको देखिए तो किस प्रकार से कटेगा आपका नोटिस करेगा। तो चलो मैं काट के बता देता हूँ आपको, आप खुद भी काट के देखा कर देखो। चलो अगर किसी ने कहा कि सर 9 से काट दो, तो 9 7 63 होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 दूनी 18 होता है। अब 7 से काटो, 1 7 7, अच्छे 7 42, 1 बराबर 6 आ गया। 1 बराबर 6 अगर आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बताओ, बीच वाला अनुपात है 22, तो 22 बराबर कर लेते हैं। तो 22 से दोनों साइड गुणा कर दिए 22 हो जाएगा, और 22 से इसको गुणा करें 6 दूनी 12, हासिल 132 सिक्के हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बताओ, 132 सिक्के, बिल्कुल सिंपली। तो आपका आंसर आ जाएगा 132। आंसर क्या होगा आपका 132, मतलब 132 सिक्के। तो भैया मैंने सिक्कों पर 3 तरह के क्वेश्चन बताया, मतलब 2 तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 बताए हैं मैंने। तो रुपये देता बंटवारा कैसा होता है 18 और 19 में दिखाया अपन ने, और सिक्के देता बंटवारा कैसा होता है क्वेश्चन नंबर 20 में बताया। तो सिक्कों पर 2 प्रकार के प्रश्न आपके आने की संभावना आपके एग्जाम में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, दोनों प्रकार के प्रश्न अपन ने बता दी। ईमानदारी से अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना, तो मेरी गारंटी के भी गलत होने की संभावना रहेगी नहीं। आप 100% अनुपात समानुपात कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में, आप सही कर पाएंगे, ये गारंटी है भी। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 5 पे, और टाइप नंबर 5 कहती है अपने आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे, आय व्यय पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आय और व्यय, आय व्यय का मतलब समझ लेते हैं पहले। इंसान महीने में जितना कमाता है वो उसकी मासिक आय होती है, और जितना खर्चा करता है वो उसका खर्चा होता है। आय में से अगर खर्चा घटा दो तो फिर बचत होती है, ठीक है। आय में से जो खर्चा घटता है वो क्या होती है बताओ, बचत हो जाती है, ये करेक्ट पॉसिबिलिटी। तो चलो दिखाते हैं, ए का 35%, बी का 25% के बराबर है, तो उनकी आमदनियों का अनुपात बताइए। तो ए का 35%, ऐसे लिख देता हूँ मैं, आसान सवाल है। ए का 35% बराबर बी का 25%। इसको काट देता हूँ मैं, काटते आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये 5 से काटो 5 बार, ये 7 बार काट दो। करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस घुमाना है। ये बी को इधर घुमा दो, 7 को नीचे घुमा दो, ये आ जाएगा आपका ए बटा बी बराबर 5/7। ए बटा बी बराबर 5/7, उनकी आमदनियों का जो अनुपात होगा वो 5:7 हो जाएगा। कितना आसान है और काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं। तो आय व्यय में कोई बड़ी बात नहीं, और भी अच्छा लेते हैं अपन, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंपल क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आय व्यय का कैसा बनता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है उसको नोटिस करना गौर से। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में। ए और बी है मेरे पास, ये वार्षिक आय है, ये 4:3 के अनुपात में है, और उनका वार्षिक खर्चा या व्यय वो 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी 6,000 रुपये की बचत करता है और ये भी 6,000 रुपये बचत करता है, ऐसे बोला है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। तो एक ही वार्षिक आय बताइए, मतलब एक ही वार्षिक आय पूछिए। इसका इतना जोरदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना, पलक झपकते आंसर आ जाएगा, इतना जोरदार तरीका। देखिए नोटिस करो, आप अच्छी तरह जानते हैं आय में से खर्चा घटाओ तो बचत आती है। देखो ठीक है, 4 में से 3 घटाओ तो कितना आ रहा है 1, तो बचत आ रही 1। इसकी बचत भी 3 में से 2 घटाओ तो 1 आ रही है, तो यहाँ भी 1 आ रही, यहाँ भी 1 आ रही, तो यहाँ भी 1 बराबर 6,000 है, यहाँ भी 1 बराबर 6,000 है, क्योंकि बचत उसी के बराबर होती है आय में से वे घटाओ तो 1 बराबर दोनों कंडीशन से बराबर आ जाए 6,000 रुपये, दोनों से बराबर आ रहा है, 1 बराबर 6,000 रुपये। अब आपसे पूछा एक ही वार्षिक आय, तो एक ही वार्षिक आय किसके बराबर है, 4 बराबर, तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो, 4 से इधर गुणा कर दो, 6 चौक 24, एक लाइन में आंसर आ गया आपका 24,000। कितना आंसर आ जाएगा आपका 24,000 रुपये, है ना। अब एक ही वार्षिक आय, क्योंकि वार्षिक दे रहे कितने, अगर वार्षिक रहेगा आपका एक एक जीरो सब में ज़्यादा लगाया ऑप्शन में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप कह सकते हैं 24,000 आपका आंसर आ जाएगा इसका, है ना। ये काट दिया मैंने, किस प्रकार से आप कर सकते हैं यहाँ पे सामने, तो क्योंकि सबकी वार्षिक दे रखी थी मैंने वार्षिक लिखी दो और पूछी भी वार्षिक तो इस प्रकार से कर सकती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सिंपल और आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 23 नंबर। ये बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की देखिए। देखिए ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। तो देखो ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है, यदि सी का मासिक ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक होगा, मतलब सी और ए में कितने का अंतर है, अधिक का मतलब होता है अंतर, तो 5 में से 2 घटाया कितना है 3, तो 3 बराबर दे रखा है भैया 1,200 रुपये आपको, 3 बराबर कितना दे रखा है 1,200, तो 1 बराबर दे रखा है 400 रुपये, 1 बराबर कितना दे रखा है 400 रुपये। तो देखो आपको बोला आपके सामने क्लियरली
बी का वार्षिक वेतन बताइए। तो पहले मासिक निकाल लें बी का, है ना, क्योंकि देखो बी का मासिक आ जाएगा, यहाँ से बी का अनुपात कितना है आपका यहाँ पर 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 1200 रुपये, और 3 बराबर 1200 ऊपर ही आ गया था, तो फिर आपको यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 3 बराबर उसी का अनुपात निकालना था आपको, ठीक है। तो देखो 3 बराबर पॉसिबिलिटी अंतर भी वहाँ 3 आ रहा था, तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 3 बराबर 1200 यहाँ ऊपर ही आ गया था, और 3 ही मान इसका बी का। अब ये तो मासिक आ गया, तो वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, 12 से गुणा कर दो, 12 12 144, ये 2 0, 14,400 जाएगा भाई, ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल और आसानी से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आईवे का अगला क्वेश्चन होगा 23 नंबर, बिल्कुल सिंपल से और आसानी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, और 24 नंबर जो क्वेश्चन है, अभी तक आईवे के क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन, अब आ गया आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो एक बात याद रखिएगा, इस टाइप को लास्ट में अपन ने इसलिए रखा है, और लास्ट में इसलिए बता रहे उसका कारण है भी, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ता है। इसके 4-5 क्वेश्चन बता रहे हैं अपन, लेकिन इसमें सब में लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, भाषा को फॉलो करेंगे। अगर इन सभी क्वेश्चनों में लैंग्वेज को फॉलो करते हैं आप, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे बोलता जाए वैसे आप करते रहो। जब भी एक संख्या की बात करें उसको x मान लो, 2 संख्याओं की बात करें x y मान लो, बड़ी संख्या x मान लो, छोटी संख्या y मान लो, है ना। जैसे बोलता जाए वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ बोला, देखो क्लियरली बोलता हूँ, 2 संख्याओं का योग 40 है, 2 संख्याओं का योग कितना है 40, तो x + y बराबर 40 लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं 2 संख्याओं को 40 लेते हैं, और उनका अंतर 4 है, तो ये मैंने अंतर भी लिख दिया, उनका अंतर 4 है, ये लिख दिया, कोई बड़ी बात ही नहीं। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालने के लिए दोनों संख्या निकाल देता हूँ, ठीक है। ये y से y कट गया, 2x बराबर हो गया आपका 44, और x बराबर हो गया आपका 22, तो x का मान 22 निकाल दिया अपन ने, और दोनों का जोड़ कितना है 40, दोनों का जोड़ 40 और एक आ गया 22, मतलब आप 2 जनों के पास 40 लड्डू, इसमें से एक जने ने 22 खा लिया, दूसरा 18 खाएगा भी, तो y बराबर आ गया आपका 18। अब आपसे क्या पूछा, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा 22/18, और 2 से काटोगे तो काट भी तो 11/9 आ जाएगा, तो आंसर होगा आपका 11/9। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब, बिल्कुल आसानी से। बस लैंग्वेज को फॉलो करना है, और भाषा को अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन का प्रभाव भी, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से अप्रोच कर रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 की लैंग्वेज को आप गौर से आप खुद पढ़ो, आप कहीं वैसे करेंगे, दोनों संख्याओं को x y मानेंगे, है ना। तो 2 संख्याओं का अंतर, देखो लैंग्वेज को फॉलो करो। जैसे उसने बोला 2 संख्याओं का अंतर, तो मैंने लिखा x - y। जहाँ भी लैंग्वेज में दिक्कत आए बोल देना भैया, 2 संख्याओं का अंतर, मैंने लिखा x - y। यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब होता है बराबर, उनके योग, योग का मतलब होता है x + y। मैंने कहा था लैंग्वेज को फॉलो करना, उनके योग, फिर आ गया का मतलब गुणा, फिर आ गया 45%, इसका मतलब होता है 45/100, ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन करते आ जाएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात, तो बड़ी संख्या x माना था और छोटी को y माना था। अब हो जाएगा 5 से काटो 9 बार, अब 5 से काटो 20 बार, 20 को इधर गुणा कर दो इनसे, और 9 को इधर गुणा कर दो, जिसमें आपका आंसर पॉसिबल है। 20 को गुणा करो, 20x - 20y, 9 को अंदर गुणा करो, 9x + 9y, ये 9x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 20y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 9x कटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 11 है, 20y इधर आके आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 29y, ठीक है। ऐसा चलो, ये नीचे 1 लगा दिया अपन ने, नीचे क्या लगा दिया 1, ये क्या y का, और ये 11 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x/y बराबर 29/11, मतलब दोनों संख्याओं में जो अनुपात होगा आपका वो 29:11 का अनुपात होगा। दोनों संख्याओं में जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा आपका 29:11 का अनुपात आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से पॉसिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपका। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, आपको भाषा को फॉलो करना है। अगर भाषा को फॉलो करते हुए आप संख्या में क्वेश्चन करते हैं तो मेरी गारंटी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी आसानी से कर दोगे और काफ़ी इजीली करोगे। चलो इसका अगला एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। 26 नंबर फिर 27 नंबर बताएंगे। इसको गौर से देखो, दो संख्या गुणनफल। जैसे गुणनफल बोला था, आप जानते हैं गुणनफल होता है एक्स वाई, योगफल होता है एक्स प्लस वाई, अंतर होता है एक्स माइनस वाई। तो गुणनफल बोलते हैं, मैंने लिख दिया आपके सामने इस प्रकार से। उन संख्याओं का योगफल, योगफल बोलते हैं, मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, फिर बोला कॉमा, या फिर यू बोला योगफल अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है।
मतलब ये कह सकते हैं योग अधिक और कम बोले मतलब ये कह सकते हैं योगफल अंतरफल से 12 अधिक है, मतलब दोनों में 12 का अंतर है। मतलब योगफल और अंतरफल में 12 का अंतर है। योगफल और अंतरफल में कितने का अंतर है? 12 का। तो बड़ी संख्या में देखो छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात बताइए, तो कर ही सकते हैं। ये माइनस को अंदर डाल दीजिए, माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर कितना आ गया आपका 12। अब देखो ये प्लस का एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, काट देता हूँ मैं, चलो देखो कट गया। वाई और वाई कितना होगा 2y बराबर 12 और y बराबर आ गया आपका 6। अब y बराबर 6 यहाँ रख दो, यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो बोलो 6 का पाड़ा 9 छंग 54, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया आपकी 9। तो ये तो आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। अब अनुपात पूछे आपसे, अनुपात निकाल सकते हैं आप। अनुपात होगा x/y, मतलब 3/2, ये कट गया आपका। तो आंसर हो गया आपका 3:2। मैं फिर कह रहा हूँ लैंग्वेज को फॉलो करना है, जैसे भाषा में बोला जाए वैसे आप करते जाओगे तो संख्या क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाएंगे और इनमें कोई दिक्कत नहीं आती भी। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो उसको गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, और उसके बाद 28 की बात करेंगे। तो संख्याओं में देखो क्वेश्चन अपन ने ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो 28 क्वेश्चन की सीरीज है कम्प्लीटली अपनी है, ताकि संख्याओं की बात कर सकें। देखो देखिए, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग दे रखा है भैया। तो भैया 3 संख्याएं जब इस अनुपात में डायरेक्ट, मान लो पहली संख्या 3x है, दूसरी 2x है, इसको 5x मान लो आप, x से गुणा कर देते हैं भैया। इनके वर्गों का योग 1862 वर्गों का योग। तो 3x का वर्ग कितना होगा आपका 9x², 2x का वर्ग कितना होगा 4x², और 5x का वर्ग कितना होगा 25x²। ठीक है, अब बताओ ये दे रखा 1862 के बराबर दे रखा, जोड़ो ये कितना होगा 29 और 36 38x² बराबर 1862। अब काट लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो काटें अपन, जिससे भी कटता है। चलो पहले 2 से काट लो, 2 से 19 बार कट जाएगा, 2 से काटो 9 बार, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2। अब 19 का पाड़ा बोलो, अगर 19 से कट जाएगा तो 4 गुनी 76, 4 गुनी 76, और 4 गुनी 76 हो गया, कितना बच गया आपका 15, और 9 गुनी 9 बार कटेगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 49 का वर्गमूल 7। ये x का मान आ गया। अब x का मान आने के बाद क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा और छोटी संख्या होगी, प्लस 2x, जिसका अनुपात बड़ा होगा उससे बड़ी संख्या होगी। तो 2 गुणा 7, आंसर आ जाएगा आपका 14, मतलब आंसर होगा ये। तो लैंग्वेज को फॉलो करना, अगर ये वर्गों का योग था इसलिए वर्ग करके 1862 के बराबर कर दिया। अगर ये घनों का योग होता है तो घन कर दिया तीनों का, इसके बराबर कर देता। तो कई बार वर्गों का क्वेश्चन आता है और कई बार घनों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, एक तरह की मैंने बता दी। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संख्याओं पद्धति पॉसिबिलिटी की। इसमें भी आपको भाषा को फॉलो करना है, मतलब लैंग्वेज को फॉलो करना है। लैंग्वेज में जो बोलेगा उसी के बारे में बात करेंगे। बड़ा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन देखो। पहली संख्या को x मान रहे अपन, किसी संख्या का 5%, मतलब x का 5%, ये लो आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं कर रहे। देखो दूसरी संख्या का 4% प्लस y का 4%, फिर दोनों का योग कर दिया, ये योग बोला है। फिर कोमा बोला तो कोमा का मतलब बराबर कर दो। फिर आगे बोला पहले का 6%, वापस x का 6%, फिर योग करना है दूसरी का 8%, फिर इन दोनों का जोड़ का, ये का बोला है, का मतलब गुणा 2/3। करना कुछ भी नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लैंग्वेज को फॉलो किया, 3 को इधर गुणा करना है और 2 को इधर गुणा करना है। ठीक है, तो 3 को 5% से गुणा करो पहले, तो 15% x आ जाएगा। ये का मतलब नहीं है, का से कोई मतलब मत रखो। 3 को 4% से गुणा किया 12% y आ जाएगा। 2 को अंदर गुणा करो 12% x आ जाएगा। इसको गुणा करो, ये कितना हो जाएगा आपका 16% y। परसेंट में भी ध्यान मत दीजिए, 12% x उधर जाकर घट जाएगा, 15% x में से 3% x बच जाएगा, और यह 12% y इसमें से घट जाएगा, 4% y आ जाएगा। ये लो, अब आप कुछ भी नहीं करना, परसेंट तो हटा दो दोनों साइड है। तो आप क्या करोगे, y को इधर घुमा दो और 3 को नीचे घुमा दो, तो ये आ जाएगा x/y बराबर 4/3। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप हो सकता है, और पेपर का लेवल अच्छा रहता है तो फिर इस क्वेश्चन की भी डिमांड एग्जाम में बन जाएगी आपके सामने। तो जितने भी क्वेश्चन लिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं अपन का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत शानदार PIQ है, इसलिए आपको कराए गए हैं। तो आज की जो कंप्लीटली कलेक्शन जो 28 क्वेश्चन अपन लिए 1 घंटे के अंदर,
अगर ईमानदारी से आपने अच्छे से पढ़ लिए तो मेरी गारंटी है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी में अगर अनुपात से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अनुपात से अनुपात से, तो गलत हो जाए तो मुझे बताना दोस्तों कि इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन है। ये गारंटी है कि इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जो अपन ने बताया ना, इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बस संख्या बदलेगी, कई बार तो संख्या भी सेम टू सेम रह जाएगी। ये 100% लिखित में गारंटी भी है आपको, 100% पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, मैराथन आप देख रहे हैं, पहली मैराथन प्रतिशत की हो चुकी है, दूसरी मैराथन आपकी अनुपात समानुपात की होगी, और आगे भी आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं पूरा सिलेबस 10 से 12 क्लास में आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को बताओ, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हर एग्जाम के साथ हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।